Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is addition and subtraction. तो चले तो यहाँ पर हम इनके बारे में प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या सीख सकते हैं. So here we are having addition without caring, addition stories just like word problems, addition with caring, properties of addition, estimating sum. Okay. Next we are having subtraction stories, then properties of subtraction, addition, subtraction together, estimated difference, and subtraction of 5-digit number, subtraction of 5-digit number without borrow. Okay, so these are the concepts which we are going to study in this chapter. So let's see, we are having some terms जो हम एडिशन के टाइम पर यूज करते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स सी. वी आर हैविंग एडिशन इज पुटिंग टू नंबर्स टुगेदर एंड द नंबर दैट वी ऐड आर कॉल्ड एडेंट्स. तो जो भी नंबर आप ऐड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंट्स एंड और एडेंडम. देन द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड आर सम. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एडिशन without caring. So arrange the addends under each other in the place value chart and then column wise from left to right, right to left. That is, first at the ones, then at tens, then at hundreds and so on. Okay, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. So हमसे बोले गए यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे प्लेसेस लिखने पड़ेंगे और जो भी प्लेस है उनको उनके नीचे ही आप अरेंज करेंगे कॉलम वाइज. ओके, सो वंस वंस के नीचे आएगा, टेंस टेंस के नीचे, हंड्रेड हंड्रेड्स, देन थाउजेंड थाउजेंड्स के नीचे एंड 10,000 10,000. ओके, फिर आप क्या करेंगे? एडिशन का जो प्रोसेस करेंगे वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करेंगे. फर्स्ट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर. So here we are having exercise that is 2A, question number 1. So यहाँ से देखते हैं हम B part. This is 1 plus 2 is 3. 1 plus 0 is 1. 6 plus 3 is 9. Then 2 plus 1 is 3. Then 3 plus 2 is 5. Okay, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें बोला गया दैट इज अरेंजिंग कॉलम्स एंड हेड. ओके, सो लेट्स पिक सी पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग 3 नंबर्स. तो पहले हम यहाँ पे प्लेसेस देख लेते हैं. दिस इज 5-digit नंबर्स. तो चलिए प्लेसेस देखते हैं जस्ट लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स एंड देन 10,000. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर दैट इज 21,232. देन वी आर हैविंग 23,214. देन वी आर 15,243. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा? सारे प्लेसेस को अच्छे से अरेंज कर लिया. अब हम इनका क्या करेंगे? सम. सो लेट्स ऐड. 2 plus 4 is 6 plus 3 is 9. Okay, then 3 plus 4 plus 4, this is 8. 2 plus 2 plus 2 is, this is 6. 5 plus 3, 8 plus 1, this is 9. Then we are in 2 plus 2, 4 plus 1, this is 5. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. So next topic here we are having addition with carry. तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा. कैरी क्यों करना पड़ेगा? जब भी हम किसी भी प्लेस के नंबर्स को ऐड करते हैं तो 2-digit नंबर आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? कैरी करना पड़ता है. अब देखिए एग्जांपल में देखिए यहाँ पर हमने ऐड 8 plus 4. तो यहाँ पर हमारे पास सम कितना आ गया? दैट इज 12. तो 12 का जो वंस प्लेस है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और टेंस प्लेस को आगे कैरी कर देंगे. देन 6 plus 1 7 plus 7 दैट इज 14. 14 का 4 यहाँ पर आ गया, 1 अगेन कैरी कर दिया. 6 plus 3 9 plus 1 is 10. ये 0 है, यहाँ पर 1 कैरी कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ गया और ये 1 यहाँ पर कैरी हो गया. देन 5 plus 3 कितना होगा? 8 plus 1 9. 7 plus 2 9. इस टाइप से हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं. सो
let's go to another part. So here we are having our exercise, that is 2B. Question number 1, add the following. तो चलिए यहाँ से B part देखते हैं. This is 5 and 8 plus 5, that is 13. तो 13 का हम यहाँ पर 3 लिखेंगे and 1 carry. So 8 plus 1 9, 9 plus 5 that is 14. Then again 14 का 4 यहाँ पर आगे 1 carry. So this is 7 plus 1, 8 plus 1, 8 plus 9 is 17. Then 17 plus 7 and this 1 carry. Then again 17. Then 7 here, 1 carry. 6, 7, 8 and this is. So next here we are having question number 2. Arrange the following numbers in columns and find the sum. Okay. तो चलिए यहाँ से ले लेते हम C part. So here we are having find digit number 3, 4 and 5. चलिए तो पहले places लिख लेते हैं. This is 10,000, 1,000, hundreds, tens, ones. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, places के अकॉर्डिंग की अरेंजमेंट करेंगे. So this is 64,000. Okay. Next we are having 999. So this is 999. Then 7,777. And last we are having 18,584. चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. तो चलिए करते हैं. तो here we are 9 to the 18 plus 11. That is 9 and this is 29. तो देखिए जो वंस प्लेस पर उसको तो हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये जो टेंस प्लेस पर है इसको आगे कैरी कर देंगे. ओके. अब फिर से हम ऐड करेंगे 9 plus 2 11. 11 plus 7 is 18. 18 plus 8 is 26. तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2. ओके. 9 plus 2 11. 11 plus 7 is 18. 18 plus 5 is 23. 23 का हम यहाँ पर 3 लिख देंगे and here we are having 2 carry. So here we have 4 plus 2 6. 6 plus 7 is 13. 13 plus 8 that is 21. 1 यहाँ पर and 2 carry. So 6, 7, 8, this is 1 is 9. So we are having 91,369 as a sum. So next here we are question number 3, find the sum. तो सम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे प्लेसेस लिखे हुए हैं. चलिए तो यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं. ओके. सी वी आर हैविंग 8, 10,000. यहाँ पे 10,000 लिखते हैं. 1,000, hundreds, tens, ones. So we are having 8, 10,000. So we are having 80,000. Then we are having 4,000. यहाँ पे लिखिए थे 4,000. Then we are having 1,500. That means 1,500. And last we are having 12 tens. मतलब means 120. तो यहाँ पर आता है बस 0. यहाँ पर ऐड करेंगे दिस इज 2. यहाँ पर करेंगे 5 plus 1 is 6. 4 plus 1 is 5. And here we are having 8. So we are having 85,600. So next we are in question number 4. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो बॉक्स है इसको रिप्लेस करके नंबर्स फाइंड आउट करना. ओके, लेट्स सी. सो ऐड करते हैं. दैट इज 9 plus 7 is 16 plus 5 that is 21. तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा. 6 plus 4 10. 10 plus 2 is 12. 12 plus 3 is 15. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा 15. देन अगेन कैरी 1. तो दिस इज 9 and 10 and 6 16. अगेन कैरी 1. सो दिस इज 6 7 8 9. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 है ना. 6 plus 2 8 plus 1 9. दैट्स इट. तो सिंपल था, हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया. चलिए नेक्स्ट चलते हम एडिशन स्टोरेज. तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है.
कि हमारे पास ऐसे वर्ड फ्रॉम टाइप क्वेश्चंस होंगे, हमें स्टेटमेंट लिख के उसे सॉल्व करना होगा. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 2C. तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. So here we are having a company had sold 34,836 laptops last year, and this year it has sold 12,851 more laptops. Okay, in the last year. Okay, and how many laptops did it sell in this year? तो कितनी laptops यहाँ पर ज़्यादा sold out करे गए हैं? So sale of, यहाँ पर statement लिख लेते हैं हम. Okay, that is sale of laptops last year. That is 34,000, sorry, yes, 836. Next is increase in sale of laptop. Okay, so here we are having कितनी increase हुए हैं? Just like 12,851. Okay, next is sale of laptops in this year. ये सेल निकालने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तो चलिए करते हैं. 6 + 1, that is 7. This is 8. Carry 1. This is 7. Okay. So the सेल हुई थी लैपटॉप से कितनी हुई थी हमारे पास इस साल? At 47,687. तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आते हैं. दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. चलिए. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वी आर हैविंग अ नंबर दैट इज 31,729 एंड 22,512. हमने इन दोनों को ऐड करा, हमारे पास आंसर आएगा 54,241. ओके, तो अब हमने क्या करा? 22,512 पहले लिखा और 31,729 बाद में लिखा, तब हमने ऐड करा, तो भी हमारा आंसर क्या आ गया? सी. दैट इज 54,241. ओके, तो यहाँ से क्या पता चला हमें? we get the same sum in both the cases, so we can say that change the order of two numbers. अगर हम किसी भी टू नंबर्स का सम करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? से. चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर्टी 2. दैट इज नाउ लेट अस एड 21,574 and 17,248 and 23,841. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे थे. हमने पहले फर्स्ट टू की ग्रुपिंग करी, हमारे पास ये आंसर आ गया. फिर जो बचा हुआ था उसको ऐड करा तो ये आ गया. इस बार हमने लास्ट टू की ग्रुपिंग करी, ऐड किया तो हमारे पास आ गया 41,000 समथिंग. इसमें बचा हुआ ऐड करा तो आंसर ही आ गया. तो हमने आंसर चेक करा तो हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ. ठीक है, उसका मतलब है सो वी कैन चेंज द ग्रुपिंग ऑफ थ्री नंबर्स वी फाइंड देयर सम. तो हमने जब ग्रुपिंग चेंज करी तो उनका आंसर क्या आ गया? सेम आ गया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर्स का सम करा पहले, देन थर्ड नंबर का करा, तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग सेकंड और थर्ड नंबर की करी, देन जो भी आंसर तो फर्स्ट नंबर में आएगा, तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम. नेक्स्ट ये भी आर प्रॉपर्टी 3. लेट अस ऐड 12,475 एंड 0 ऐड करेंगे तो आंसर सेम आ गया. सो वी कैन सी दैट when 0 is added to a number is added to 0, the sum is the number itself. तो आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? So here we are having an exercise that is 2D. First part, question number 1, fill in the blanks. So अब देखिए यहाँ पे 2114 है, यहाँ पर ये नंबर सेम है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 13463, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज करा गया है. ओके, अब देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड आ चुका है. हमने देखा 4,000 ये रहा,
29 ये रहा, हमारे पास क्या बचा 34,041। सो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग द सम। सो many times we do not need the exact sum but just a round about idea of what the sum could be। अब देखिए जैसे मैंने 29 प्लस 87 कर दिया, ओके, तो उसका राउंड क्या होगा, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, पर 100 के आसपास आएगा, है ना, तो वो होती है राउंड ऑफ फिगर। क्लियर? चलिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। सो वी आर हैविंग 44,954 एंड 14,738। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस तक। तो हमने यहाँ पर देखा तो 44,950, 14,740 ऐड करेंगे, दैट इज 59,690। ओके, अगर हम यहाँ पर हंड्रेड्स में करते हैं तो देखिए कितना है हमारे पास, 37,954। तो 954 है तो कितना हो गया 38,000। इफ 41,888 है तो कितना हो गया 41,900। ओके, एंड सेम गोज फॉर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। दिस इज 38,424 and this is 34,398। यहाँ पर आ जाएगा राउंड टू, राउंड्स टू। अब देखिए राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट टेंस में करना है। तो अगर हम यहाँ पर 24 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्या चेक करना है, इसका वंस प्लेस, एक प्लेस छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 20। अगर इसका वंस प्लेस 5 या 5 से बड़ा होता तो इसका राउंड ऑफ क्या होता 30। ओके, अब क्योंकि हमने देखा 20 का राउंड ऑफ या 24 का जाता 20 होगा या 30 होगा, अब ये 5 से छोटा है तो हमारा राउंड ऑफ क्या हो गया 20। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 38,420। सेम गोज विद 98। अब 98 का राउंड ऑफ या तो 90 होगा या फिर 100 होगा। अभी जो 8 है, अब ये 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो ये 34,300 है तो यहाँ पर हो जाएगा 34,400। चलिए इसका सम करते हैं। So this is 0, this is 2, 8, carry 1, 7। ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड सम नियरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड कॉलम गिवन है, तो वर्ड कॉलम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेटमेंट ही लिखना है। एस्टिमेटेड सम हम बता चुके हैं टेंस में कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। सो कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से लेते हैं सी पार्ट। तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट इंडेक्स। सो अब देखिए इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में। ओके, तो अब 100 प्लेस है हमारे पास दीज थ्री। तो पहले हम ए पार्ट लेते हैं 876। इसका राउंड ऑफ करेंगे, या तो 800 होना चाहिए या फिर 900। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करेंगे एक प्लेस छोटा, दैट इज 10th प्लेस, वो किससे 5 से। अब ये तो 5 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे 900। सो यहाँ पर आ गया 25,900। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं 14,798। इसको रब कर देते हैं। अब देखिए लिखा 798, तो या तो 700 राउंड ऑफ होगा या फिर 800। ओके, तो चलिए इसका टेंस प्लेस देखते हैं। तो ये क्या है, 5 से बड़ा है हमारा 9, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 800। सो दिस इज 14,800।
ओके चलिए ऐड करते हैं. दिस इज 0 0 and here we are in 70 carry 1 0. This is 4. So we are having 40,700. Okay. So come to question number 5. Estimate the sum by rounding to the nearest thousands. तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम डी पार्ट पर. So this is 50,541. ठीक है, उसका राउंड ऑफ निकालते हैं. That is rounds to. तो देखिए हमारे पास ये हो गया हमारे पास नंबर. फिर हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे 100 प्लेस, मतलब एक प्लेस छोटा. हमने देखा वो क्या है 5. चलिए पहले इस नंबर को देखेंगे, पहले इसके राउंड ऑफ निकालते हैं. देखिए 0 5 लिखा हुआ है, या तो इसका क्या होगा 0 0 हो जाएगा या फिर 1000 राउंड ऑफ होगा, है ना. सो अब ये था हमारा 1000 प्लेस. अब आते हैं 100 प्लेस पर. अब 100 प्लेस को कॉपी देखेंगे तो ये क्या 5 को इक्वल है. चाहे इक्वल हो या बड़ा हो, हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड. तो ये हो यहाँ पास 51. ओके सो वी आर हैविंग 92,000. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम है, फिर है नियरेस्ट 10,000. तो हम यहाँ पर इस बार एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो हमें सॉल्व करना आ गया. एक एग्जाम इसका सॉरी एक इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इस पर वर्ड प्रॉब्लम भी हुआ एस्टिमेटेड सम. सो here we are having Mohan has collected rupees this coins and his brother collected collection of coins is this much, and estimate the number of coins to the two brothers have by rounding to the nearest 10,000. तो चलिए इनके राउंड ऑफ कर लेते हैं पहले, फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब देखिए 10,000 में करना है तो हमें इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है. तो या तो ये क्या होगा हमारे पास 2 रहेगा, या फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3. ठीक है. अब उसके बाद हम क्या देखें, एक प्लेस छोटा 1000 प्लेस जो कि आपका 9 है, और ये 5 से तो बड़ा है ना, तो बिगर है तो हम किधर जाएंगे 3 पर जाएंगे. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 30,000. ओके चलिए अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और देखते हैं. तो सेकंड नंबर लेते हैं जस्ट लाइक 12,283. आपको 10,000 में राउंड ऑफ करना है, तो या तो आप इसको लिखेंगे 10,000 या फिर आप इसको लिखेंगे 20,000. अब पता कैसे चलेगा, एक प्लेस जो छोटी होगी स्मॉलर प्लेस वो क्या है 1000. हमने इसको किससे कंपेयर करना है 5 से कंपेयर करा, तो क्या आ गया स्मॉलर आ गया. तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 10,000. तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000. ओके तो चलिए हमने यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर्स निकाल लिए. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नंबर ऑफ Mohan's coin, that is 30,000, जो अभी हमने राउंड ऑफ फिगर निकाले थे. देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ ब्रदर्स कॉइन, that is 10,000. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. ठीक है, इनको ऐड करेंगे. सो वी आर हैविंग 40,000. That is your answer. Okay, so let's see. Now we are having another topic, that is subtraction of 5-digit number without borrowing. तो अभी हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं, उसमें बोरो का कोई सीन नहीं है. तो चलिए कुछ टर्म्स देखते हैं. सो दैट इज टेकिंग अवे सम नंबर और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. सो सपोज करो मैंने कुछ नंबर कहीं से लेना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, मैंने उसमें से कुछ एप्पल्स निकाल लिए. तो बचे हुए रिमेनिंग एप्पल्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके सो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जस्ट लाइक सब्ट्रैक्टिंग, माइनरिंग और डिफरेंस.
So the number that we subtract is called subtrahend, and the number from which we subtract is called minuend, and the result of subtraction is called डिफरेंस। तो ऐसे हमें यहाँ पर टर्म्स का पता चला। ओके, तो अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछे तो ये जो बिगर नंबर है क्या होगा हमारा माइन्यूएंड, ये जो स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं दैट इज आवर सबट्रैंड, एंड लास्ट में जो आंसर आ गया दैट इज आवर डिफरेंस। तो यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, प्लेसेस अरेंज करने और आपको सेम प्लेस में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग आवर सॉल्व। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 2f। तो चलिए यहाँ से बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें सब अरेंज हुआ हुआ मिल रहा है, दिख रहा है। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वंस में से वन, जैसे 4 - 1 इज 3, 3 - 2 is 1, 8 - 6 is 2, 9 - 5 is 4, 8 - 3 is... So now move to our next part. That is question number 2. Subtract the following. तो आपको यहाँ अरेंज करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो नंबर गिवन है, जस्ट लाइक 34,042 एंड 12,743। तो ये जो टू नंबर्स गिवन है इसमें से हमें जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो द बिगर नंबर वी आर हैविंग दैट इज 34,942 and the smaller number we are in that is 12,742। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर जो प्लेसेस थे उनको प्लेसेस वाइज अरेंज करा है, जस्ट लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स एंड दिस इज 10,000। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 2 - 2 is 0, 4 - 4 is 0, 9 - 7 is 2, 4 - 2 is 2, 3 - 1 is 2। Okay, so now question number 3, arrange in columns and subtract the smaller number from the bigger number। Okay, तो आप इनको सिंपली अरेंज कर सकते हैं क्योंकि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा वो भी सेम इसी टाइप से करा है। तो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 2g and here we are going to solve a grouping method or borrowing। so यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। सो देखिए बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, बट यहाँ पर कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जो उसमें हमें स्मॉलर प्लेस में से बिगर प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 1 - 4। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 3, और यहाँ पे 10 ऐड हो जाएंगी। 1 10 किसके इक्वल होता है? 10 1s के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 10 + 1 दैट इज 11। सो 11 - 4 दैट इज 7। अब देखिए 3 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। सो हियर वी आर हैविंग 4 एंड हियर वी आर हैविंग 10। 10 + 6 13 - 8 इज... अब 4 - 3 पॉसिबल है, यस, तो हमने माइनस करा 1। 6 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 एंड हियर वी आर हैविंग 16। 16 - 8 is 8 and 7 - 2 is 5। ओके, सो हमारे पास आंसर आ गया 58,157। सो आपको सेम इसी फॉर्मेट में सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं इस बार, और हमसे बोला गया अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। सो लेट्स पिक। सो here we are having 74,345 or 94,973। So bigger number we are having that is 94,973 और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 74,345। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 3 - 5 नॉट पॉसिबल, यहाँ पे करेंगे 6, यहाँ पे करेंगे 13। ओके, 13 - 5 is 8, 6 - 4 is 2, 9 - 3 is 6, 4 - 4 is 0, 9 - 7 is 2। So we are having 20,620। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है सबट्रैक्शन स्टोरीज दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब देखिए आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स गिवन होंगे या क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो आप यहाँ पे जस्ट लाइक दीज
नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड इन दिस ईयर, तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करके देन सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 2h, एंड यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। So here we are, question number 5. In an election between two candidates, Mr. Jain got 72,945 votes and Mr. Khanna got 96,936 votes. And what was the victory margin of Mr. Khanna? तो देखिए यहाँ पे मिस्टर जैन को कम वोट्स मिले और मिस्टर खन्ना को ज्यादा वोट्स मिले। ओके, तो हमें मार्जिन पता करना है, तो मार्जिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। So here we are having number of votes given to Mr. Khanna. That is 96,936. After that, we are having number of votes given to Mr. Jain. That is 72,945. Okay, now here we have to find out the margin of votes. That is margin of votes. उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको। 6 minus 5 is 1 and यहाँ से कैरी लेंगे। This is 8 and this is 30. 30 minus 4 is 9. Then again carry लेना पड़ेगा 5. 18 minus 9 is 9. 5 minus 2 is 3 and 9 minus 7 is 2. So हमारे पास जो मार्जिन ऑफ वोट्स आया वो कितना है? It is 23,000. Okay, 23,991. चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। द फर्स्ट इज लेट अस सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 36,245। तो हमने सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास क्या आ गया? सेम आंसर। दैट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर में 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल हैव द सेम नंबर। एंड लेट अस सब्ट्रैक्ट 25,874 फ्रॉम 25,874। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी 2 और इसमें सेम नंबर, वो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर जाएगा सेम। ओके, बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी। सो नेक्स्ट इज चेकिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। तो देखिए हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा और आंसर क्या आ गया हमारे पास? दिस वन। ओके, तब उसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे? जो नंबर सब्ट्रैक्ट करा है और जो आंसर आया है उन दोनों को ऐड करेंगे और वो बिगर नंबर के इक्वल आ गया है तो सही है, अदरवाइज हमने क्या करा? सॉल्यूशन गलत करा है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे जो भी हमें नंबर्स के बने, और देन उसके बाद जो भी आंसर आएगा, ऐसे यहाँ पर हमने दोनों को ऐड करा है, फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर में से जो माइनस वाला पार्ट था सब्ट्रैक्ट करके अब फाइनल आंसर निकालेंगे। सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 2i। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो यहां से हम ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखिए, अब स्पेशली हमें 2 नंबर्स के बने जो ऐड करने और एक सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूँ। तो लाइक 7 3 6 5
थ्री, इसमें हम ऐड करेंगे 22,148. So this is 11, carry 1, carry 1. ओके, अब ये जो आंसर आ गया इसमें सब ये जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है इसको करते हैं. So here we are in 61,361. This is our final answer. So we are having some word problems. So चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं. This one. Okay. So here we are having 36,852 bags of wheat were stored in a godown, and a supply of 47,725 more bags were received, and later 62,854 bags were supplied to ration shops. Okay, तो हमने फिर सप्लाई भी कर दी. देन हाउ मेनी बैग्स आर स्टोर्ड इन द गोडाउन नाउ. तो अब रिमेनिंग बैग्स के बारे में पूछा गया है. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों क्वांटिटीज को टोटल करना पड़ेगा. देन जो हमने सप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा हमारे गोडाउन में कितने बैग्स बचे हुए हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो दिस इज ओल्ड नंबर ऑफ बैग्स. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड नंबर ऑफ बैग्स. उसको देखेंगे तो हमारे पास कितना यहाँ पे गिवन है, दैट इज 36,852. न्यू बैग्स रिसीव, और हमने कितने बैग्स रिसीव करे हैं यहाँ पर, दैट इज 47,325. ओके, सो नाउ प्रेजेंट. तो चलिए यहाँ पे प्रेजेंट क्या टोटल नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेते हैं. सो ऐड करेंगे इनको, दैट इज 5 + 2 is 7, देन अगेन 7, 11, कैरी 1, 14, कैरी 1, दिस इज 8. ओके, नेक्स्ट इज, अब इसके बाद हमने क्या करी, बैग सप्लाई कर दी राशन शॉप्स को. कितने, 62,854. सो हियर वी आर हैविंग नंबर ऑफ बैग्स supplied to ration shops. Okay, that is 62,854. ओके, इतना करने के बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ बैग्स स्टोर्ड इन गोडाउन नाउ. ओके, so we have to find out the number of bags in godown, that is remaining number of bags. ओके, तो चलिए यहाँ से सेपरेट करते हैं. तो दिस इज 21,323 बैग्स जो अब आपकी गोडाउन में बचे हुए. ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके भी आप हमने आपको क्वेश्चंस देखेंगे. सो हियर वी आर हैविंग 83,814, और उसमें जीरो सेपरेट करना है, इसका मतलब हमने सेम नंबर में से जीरो माइनस करा. इट्स लाइक 83,840.
अब देखिए यहाँ पे सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो हियर वी आर हैविंग चेक द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ पर गिवन है और हमें क्या करना है, ऐड करके पता करना है क्या ये सही है या नहीं। ओके, तो हम ये पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये माइन्यूएंड हो गया, दिस इज सब्ट्राहेंड एंड दिस इज आवर डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, माइन्यूएंड के। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम। So here we are having 3, 5, 2, 8, 2. Okay, those made it 2, 4, 1, 5, 5. इनको ऐड करते हैं। This is 5 plus 2, 7. This is 13. 2 plus 1, 3, 4. This is 9 and this is 7. Sorry, this is 5. Okay, so this is 5. तो क्या आंसर सेम आ रहा है? यस, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारी चेकिंग सही है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन सही। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन टुगेदर। ओके, एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोगों को निकालने अच्छे से आती है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक बार डिफरेंस में देखते हैं। तो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 2J और यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोलेगा दैट इज एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, सी पार्ट। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले नंबर हो गया 40,862। ओके, तो देखो 62 को राउंड ऑफ करना है, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, या तो 60 होगा या फिर 70 होगा। और वो पता कैसे चलेगा कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेस स्मॉलर पर जाएंगे, दैट इज वन प्लेस 2। अगर ये 5 से छोटा हो है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अगर 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये 5 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड्स टू 40,860। अब इसी टाइप से सेकंड नंबर देखते हैं, दैट इज 20,773। दिस इज राउंड्स टू। अब हमने 73 को देखा तो उसका राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो 70 होगा या फिर 80 होगा। अब फिर से वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे तो होगा 3, जो 5 से क्या है, सॉरी 5 से छोटा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 70। तो दिस इज 20,770। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो बस एक्सप्लेन करने के पर्पज से ये थोड़ा सा समझा दिया था। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 0, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज 7, दिस इज 16, 9, 0, 0 एंड दिस इज 2। हमारे पास होगी 20,009। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पर आपको सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, स्टेटमेंट यूज करनी और यहाँ पर इनके वैल्यूज को शो करना। तो हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है इसको लास्ट में कर लेंगे। अभी सिर्फ ये सिंपल सॉल्व करना देखते हैं। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स में। ठीक है, तो इस बार डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे लाइक 6, 4, 5, 6, 1 राउंड्स टू। अब देखिए 561 है, या तो 500 होगा राउंड ऑफ, या 600 होगा। हम देखेंगे फिर 100 प्लेस, ये 5 से बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 600। सो राउंड्स टू दैट इज 64,600। देन वी आर हैविंग 21,435। अब ये 4 है, ये 3 है, 400, 500 राउंड ऑफ। हमने टेंस प्लेस चेक करा तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, 5 से छोटा हो गया। तो इसलिए हम इसे राउंड ऑफ करके क्या यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट लाइक 21,400। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज 200, 3 एंड दिस इज 4। So our answer is 43,200. So same goes with thousands. चलिए इसका बी पार्ट ले लेते हैं। This is 45,226। अब इसका 1000 प्लेस क्या है, 5। अब या तो
राउंड ऑफ 5000 होना चाहिए या 6000 होना चाहिए। फिर हम एक प्लेस छोटे पर जाते हैं, हमने 100 प्लेस देखा, 5 से छोटा है तो ये कितना रहेगा 5000। सो वी कैन सी दैट दिस इज 45,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या 12,104। इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो ये 2 है, यहाँ पर 1 हो गया, ये भी 5 से छोटा है तो ये कितना रहेगा 2000। तो दिस इज 12,000। माइनस करेंगे, दैट इज 3 and 3, दैट इज 33,000। ओके, तो ये 10,000 में राउंड ऑफ करना है तो हम इसका एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे रह गया दैट इज अ शॉपिंग मॉल रिकॉर्डेड 70,888 फुटबॉल्स इन अ वीक, and of these 20,079 footballs were recorded in the last 2 days of the week. The last 2 days में record हुए हैं। Estimate the number of footballs in the first 5 days of the week by rounding off the nearest 10th of this. So ये पूरे वीक के गिवन है, ये लास्ट 2 days के गिवन है ना। ओके, तो राउंड ऑफ करना है 10,000। सो लेट्स सी नंबर ऑफ balls recorded, and these are footballs. Number of footballs recorded in a week. ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज, अब देखिए इस नंबर को हम डायरेक्ट राउंड ऑफ करते हैं। हमें इसको राउंड ऑफ करना है, यहाँ तो 70,000 होगा, 80,000, एक प्लेस नीचे जाएंगे तो ये 0 लिखा हुआ है तो 5 से तो छोटा ही है, ऑलरेडी कितना हो जाएगा 70,000। ओके, देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ फुटबॉल्स recorded in last 2 days. ओके, तो वो कितने आता है 28,000। अब देखो इसको 28,000 को राउंड ऑफ या तो 20,000 होना चाहिए या फिर 30,000, ठीक है। फिर हमने 1000 प्लेस चेक है, वो तो 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, हम राइट हैंड साइड जाएंगे, दैट इज 30,000। तो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी 30,000। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फुटबॉल्स इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द वीक, दैट इज नंबर of footballs recorded in first 5 days। चलिए एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हियर वी आर हैविंग 40,000। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।